नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस का राज में। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th बायोलॉजी एंड नीट बायोलॉजी, जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया स्पेलिंग ठीक से याद कर लीजिएगा, हीमोफीलिया, ठीक है, जिसको रक्तस्रावी रोग भी कहा जाता है, रक्तस्रावी रोग। तो परिभाषा की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, रक्तस्रावी, यानी कि पहला टॉपिक हो गया परिभाषा का। परिभाषा तो इस रोग के दौरान क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है, जैसे कि मेरे यहाँ पर चोट लगी सिर में, तो रक्त नहीं रुक पाएगा, यानी कि रोग के दौरान चोट लगने पर, यानी कि वह रोग जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे चोट लगती है तो कुछ देर के पश्चात जो रक्त स्कंदन कारक होते हैं और उसके साथ कैल्शियम +2 आयन प्लस रक्त स्कंदक कारक, ये मिलकर है वो रक्त का स्कंदन कर देते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल बात, यानी कि शरीर में उपस्थित रक्त स्कंदक कारक और कैल्शियम +2 ये दोनों मिलकर रक्त का स्कंदन कर देते हैं, परिणाम स्वरूप है वो थक्का बन जाता है। परंतु हीमोफीलिया रोगी में क्या होता है कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन यह प्रोटीन पाई जाती है किस रोगियों में, हीमोफीलिया के रोगियों में एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोफिलिक यानी कि हीमोफीलिया रोग हो गया, ग्लोबुलिन और एंटी का मतलब होता है विपरीत या विरुद्ध। तो हीमोफिलिक क्या होता है, या जिसको हिपेरिन बोलते हैं, जो रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है, हिपेरिन। यहाँ हिपेरिन की बात हो रही है। एंटी का मतलब हो गया हिपेरिन के विरुद्ध। हिपेरिन है वो रक्त को जमने देता है या स्कंदन करने देता है, परंतु विरुद्ध है इसके एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, जो प्रोथ्रोम्बिनेज को नहीं बनने देता। प्रोथ्रोम्बिनेज यह एक पूरी प्रोसेस होती है, रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो उसमें एक नाम आता है प्रोथ्रोम्बिनेज। जब इसका निर्माण नहीं हो पाएगा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन के कारण, इसका निर्माण नहीं हो पाता तो रक्त का स्कंदन है वो नहीं हो पाता, यानी कि जो प्लेटलेट होती है वो एक जगह इकट्ठी होकर नहीं रह पाती जहाँ पर रक्त बह रहा है, तो परिणाम स्वरूप थक्का नहीं बनेगा और रक्त के लगातार बहने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। यानी कि हीमोफीलिया रोग क्या होता है कि वह रोग जिसके दौरान चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता तथा रक्त का थक्का नहीं बनने के परिणाम स्वरूप लगातार कई घंटों तक रक्त बहने से व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई बात होगी परिभाषा की। स्पष्ट किस प्रकार से करेंगे? कारण होता है कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसमें एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन नामक कारक पाया जाता है जो रक्त का स्कंदन करने नहीं देता, यानी कि प्रोथ्रोम्बिनेज सक्रिय नहीं होने देता। परिणाम स्वरूप कैल्शियम +2 और रक्त स्कंदक कारक है वो रक्त का स्कंदन नहीं कर पाते। ठीक है, सामान्यतः ये कर देते हैं परंतु यहाँ पर इसके कारण रक्त का स्कंदन नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो बात हो गई परिभाषा की और ये किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं, एक माता और पिता यानी कि जो जनक होते हैं, उनमें यदि कोई हीमोफीलिया का रोगी है और कोई नहीं है या दोनों हैं, एक वाहक होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या कारण है कि जो महिलाएं होती है वो हीमोफीलिया की रोगी नहीं होती। हीमोफीलिया की रोगी नहीं होती, क्या कारण होता है? अभी हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, यानी कि महिलाएं हैं वो हीमोफीलिया की रोगी क्यों नहीं होती, सामान्यतः पुरुष ही क्यों होते हैं। तो यहाँ पर एक आपको सामान्य जानकारी बता दूं कि जो ब्रिटेन की महारानी थी,
विक्टोरिया। सभी को पता है विक्टोरिया महारानी रह चुकी है, वर्तमान में एलिजाबेथ है, परंतु विक्टोरिया जब महारानी थी ना उस टाइम इस रोग की पहचान की गई थी और इसी बैक्टीरिया में की गई थी। बैक्टीरिया नहीं है, विक्टोरिया, सॉरी विक्टोरिया। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में इस रोग की सर्वप्रथम खोज की गई थी। परंतु यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हीमोफीलिया महिलाओं में क्यों नहीं होता, इसका क्वेश्चन का जवाब है वो आपको दिया जाएगा। परंतु पहले इस बात को जानिए कि सबसे पहले महिला में इसकी खोज की गई थी और शाही परिवार होता है, ये ब्रिटेन वाला शाही परिवार है, आपको पता ही होगा। तो इसीलिए इस हीमोफीलिया रोग को शाही डिजीज भी कहा जाता है, शाही रोग या रॉयल डिजीज। तो कई बार 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है कि रॉयल डिजीज क्या होता है और इसको रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हीमोफीलिया को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में जो शाही घराने से बिलोंग करती थी उसमें सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी। इसको शाही रोग इसलिए कहा जाता है। हीमोफीलिया के रोग की वंशागति की बात करते हैं हम, तो जो वंशागति की बात करें तो जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, लिंगी गुणसूत्र एक्स होती हैं, इस एक्स लिंगी गुणसूत्रों पर ही हीमोफीलिया रोग के जीन पाए जाएंगे। तो जो एक्स गुणसूत्र होता है वह निर्धारित करेगा कि जो हीमोफीलिया रोग है वो आगे वंशागत होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ चेकर बोर्ड के द्वारा हम कुछ समझते हैं कि यदि मेल ऐसा होगा तो फीमेल ऐसी होगी तो संतति में हीमोफीलिया रोग होने के कितने चांस है। तो मैं यहाँ पर 2 समझा रहा हूँ। पहला है रोगी मेल और फीमेल है सामान्य। तो यहाँ पर ये गिमेट बनेंगे, एक्स गुणसूत्र पर होता है तो जो मेल होता है उसमें एक ही एक्स लिंगी गुणसूत्र होता है, तो यहाँ हीमोफीलिया का कारक आ रहा है यानी कि जीन आ रहा है तो यह रोगी हो जाएगा। सामान्य में नहीं आएगा, फीमेल में नहीं आएगा। रोगी पुरुष है और रोगवाहक महिला है तो यहाँ पर एक में आ रहा है। यदि रोगी महिला होती तो दोनों में हीमोफीलिया के कारक आते। और अभी हम बात करेंगे कि महिलाएं रोगी क्यों नहीं होती हीमोफीलिया के, ठीक है। तो हम पहले इसका गेमेट है ये और इसका एक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स एच एक्स, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं और ये एक इसका हो जाएगा। धीरे धीरे आप समझते रहिएगा, एक्स एच और एक्स। अब एक इसका ले लेते हैं इसके साथ, तो इधर है एक्स और इधर है वाई, ठीक है। अब इधर से वाई इसके एक्स के साथ एक्स और वाई, तो क्या क्या संतानें उत्पन्न होगी। ये है फीमेल, ये है फीमेल, एक एक्स पर एच है यानी कि हीमोफीलिया का कारक है, इधर भी एक पर है, तो ये क्या होंगी, ये होगी रोगवाहक। रोगवाहक यदि दोनों पर होते तो ये रोगी हो जाती, ठीक है। ये रोगवाहक होंगी, रोगवाहक पुत्रियाँ, ठीक है। और ये है पुत्र, सामान्य है दोनों ही कंडीशन में, सामान्य पुत्र, नॉर्मल बॉय, ठीक है। इधर आइए थोड़ा, रोगी मेल एंड रोगवाहक फीमेल, सेम वही पोर्शन होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये कर दिया है मैंने, तो आप बोर्ड बनाकर कर सकते हैं। इधर आ जाएगा एक्स एच और इधर भी आ रहा है एक्स एच, इधर आ जाएगा एक्स एच, इधर आ रहा है एक्स, इधर आ जाएगा एक्स एच और वाई, इधर आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये बनेंगे, मैंने जल्दी में किए हैं, आप अलग से समझ लेना, हमने पीछे चौकर बोर्ड है वो समझ चुके हैं। तो यहाँ दोनों एच आ रही हैं, तो यह होगा रोगी पुत्री। यहाँ समझिए आप, रोगी पुत्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब 13 से 14 की उम्र में जो फीमेल होती है या जो लड़की होती है, उस यौनावस्था में जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस दौरान रक्तस्रावी अवस्था आने के दौरान लगातार रक्त बहने के कारण इस रोगी पुत्री की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए मैं साइंस कहती है
कि जो महिलाएं होती है वो हीमोफीलिया रोगी नहीं होती, होती तो है परंतु वैसे नहीं होती। थोड़ा तर्क से समझिए आप इस बात को कि महिलाएं हैं वो रोगी नहीं होती हीमोफीलिया की, क्योंकि रोगी होने की स्थिति में पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल में रक्तस्रावी अवस्था में उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ देखिए ये है रोगवाहक पुत्री, ये है रोगी पुत्र और ये है सामान्य पुत्र। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 ही कंडीशन की है, आप यहाँ पर और भी कर सकते हैं, सामान्य पुत्र भी कर सकते हैं, सामान्य पुरुष कर सकते हैं, इधर रोगवाहक फीमेल कर सकते हैं। तो क्या गैमेट बनेंगे और क्या नतीजा आएगा वो आप समझ सकते हैं, नीचे करके भी देख सकते हैं। तो ये हो गई आज की क्लास हीमोफीलिया या रक्तस्रावी रोग पर, जो लिंगी गुणसूत्र X पर उपस्थित कारक उत्तरदायी जीन के वो हमेशा गति प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। कुछ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।